आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम ऑफ दिस प्रैक्टिकल: study the Zener diode as a voltage regulating characteristics with constant load। अब यहाँ पे एक बात पहले ही नोटिस कर लीजिए, जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो अलग अलग टर्म्स है। एक है आपका कांस्टेंट लोड और दूसरा है वेरिएबल लोड। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे सर्किट कनेक्शन और प्रैक्टिकल्स में रीडिंग किस तरह से लिए जाते हैं ये समझाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कांस्टेंट लोड और वेरिएबल लोड दोनों टर्म्स अलग अलग होती है। फिर आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या यूज करने होंगे, जेनर डायोड, तो ये है आपका जेनर डायोड। फिर चाहिए होगा लोड रेजिस्टर। ये लोड रेजिस्टर आपका यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस प्रैक्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में यही लोड रेजिस्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। उस वक्त आप यहाँ पे एज अ लोड रेजिस्टर यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। दूसरा है आपका सीरीज रेजिस्टर, जो कि दोनों प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर आपको चाहिए होंगे अपैरेटस, मिली एमीटर, तो ये मिली एमीटर यहां पे होगा डीसी टाइप का। फिर चाहिए होगी बैटरी, तो वो भी यहां पे डीसी टाइप की चाहिए होगी। फिर 2 वोल्ट मीटर चाहिए होंगे, दोनों वोल्ट मीटर कौन से होने चाहिए, डीसी टाइप के होने चाहिए। और आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और इन सभी को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होंगे कनेक्टिंग वायर्स। चलिए अब देखते हैं इन सभी कंपोनेंट्स को और अपैरेटस को यूज करने के बाद सर्किट किस तरह से प्रिपेयर होती है इसके बारे में। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। देखिए यहां पे है आपका डीसी पावर सप्लाई, और इसी पावर सप्लाई के साथ अक्रॉस में यहां पे जोड़ा गया है वोल्ट मीटर, जिसे हम नाम देते हैं वी इन, क्योंकि ये यहां पे बैटरी से प्रोवाइड होने वाले इनपुट वोल्टेजेस को क्या करेगा, मेजर करेगा। फिर यहां पे है आपका जेनर डायोड, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि यहां पे सीरीज रेजिस्टर के थ्रू और ए मीटर में से पास होने के बाद जेनर डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। और ये आपका जेनर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल इस लूप को कंप्लीट करते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। तो यहां पे साफ मतलब ये होता है कि जेनर डायोड यहां पे बैटरी के साथ रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। और यही बात हमको यहां पे याद रखनी है कि जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में इस्तेमाल करते हुए आपको यहां पे इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होता है। फिर यहां पे जेनर डायोड के अक्रॉस में कितने वोल्टेजेस अलग अलग वक्त में डेवलप होते हैं, इन वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए ये आपका VZ एक अलग से वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, जो कि जेनर डायोड के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। यहां पे आप देखिए कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे इस वोल्टेज का भी ये पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जेनर डायोड का ये नेगेटिव टर्मिनल। कुछ इसी तरह से इसी बैटरी को फॉलो करते हुए इस वोल्ट मीटर में भी आपको यहां पे ये ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव रखना है, और इसी बैटरी को फॉलो करते हुए इस वोल्ट मीटर का नीचे का टर्मिनल नेगेटिव रखना है। तो यह है आपकी रियल पोलैरिटी। इन पोलैरिटीज को आप यहां पे एक्यूरेट कीजिएगा। ओके, इस सर्किट डायग्राम को देखने के बाद हम यहां पे ये देखेंगे कि इस सर्किट डायग्राम को हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए सर्किट कनेक्शन इन अपैरेटस, ये है आपका एक्चुअल अपैरेटस, जिसके ऊपर आपको यहां पे बैटरी, सीरीज रेजिस्टर, जेनर डायोड और वेरिएबल लोड रेजिस्टर, इन सभी को कनेक्ट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिंग वायर्स। यहां पे आपको जितने भी मीटर चाहिए ये सभी मीटर्स आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है। यह है आपका इनपुट वोल्ट मीटर, यह है आपका जेनर डायोड के अक्रॉस में कनेक्ट होने वाला VZ वोल्ट मीटर, और यह है आपका मिली एमीटर। देखिए इन सभी अलग अलग टर्म्स को, कंपोनेंट्स को, अपैरेटसेस को यूज करते हुए हम किस तरह से सर्किट को कनेक्ट करेंगे, ये आप देखिए मेरे साथ इस वीडियो में।
तो सर्किट कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के बाद आप इस ऑब्जर्वेशन को पहले पढ़िए। ऑब्जर्वेशन में क्या दिया गया है कि कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम और 2 किलो ओहम। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड के ऊपर आप यहाँ पे लोड रेजिस्टर को पहचानिए। ये है आपका लोड रेजिस्टर। इस लोड रेजिस्टर के अराउंड में यहाँ पे आपको एक स्केल दिया गया होगा, जो स्केल मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में स्केल अलग अलग होता है। तो आप क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप इस लोड रेजिस्टर के प्रोब को यूज करते हुए 1 किलो ओहम के ऊपर इस प्रोब को सेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका RL पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर सेट हो गया। अब सेट होने के बाद आप इस वोल्टेज के प्रोब को वेरी करेंगे। जैसे ही आप इस प्रोब को वेरी करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, आपके ये इनपुट वोल्टेजेस वेरी होना स्टार्ट होंगे और ये आपके इनपुट वोल्टेजेस के कंपैरिजन में आपको ये VZ मतलब कि जेनर डायोड के अक्रॉस में डेवलप होने वाले वोल्टेजेस को नोट डाउन करना है। तो इस प्रोसीजर को आप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका ये आउटपुट का वोल्टेज मतलब कि जेनर डायोड का वोल्टेजेस कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट नहीं हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे 8 से 10 रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे। तो ये आपका एक ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर से इस प्रोब को 0 के ऊपर लाएंगे और यहां पे RL को फिर से अप्लाई करेंगे कोई एक दूसरी वैल्यू के ऊपर सेट करते हुए। कोई दूसरी वैल्यू के ऊपर सेट करने के बाद आप फिर से यही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए यहां से वोल्टेजेस को सेट करेंगे और इस वोल्टेजेस के कंपैरिजन में फर्दर इन्हीं वोल्टेजेस को नोट डाउन करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके पास दो अलग अलग लोड रेजिस्टेंस के कांस्टेंट वैल्यू के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन टेबल्स प्रिपेयर होंगे। तो चलिए किस तरह से ये रीडिंग्स हम ले सकते हैं, देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की दो अलग अलग वैल्यूज की कंपैरिजन में मिलने वाले इनपुट वोल्टेजेस और जेनर वोल्टेजेस को यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में नोट डाउन करने होंगे। फिर इस ऑब्जर्वेशन टेबल को यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं और यही ग्राफ एक्चुअल में हमारा रिजल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होते हैं।
तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन टेबल्स में हमने इनपुट वोल्टेजेस को अलग अलग वैल्यू के ऊपर सेट किया था और उसकी कंपैरिजन में हमने जेनर वोल्टेजेस को नोट डाउन किया था। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ में y अगेंस्ट x की कंपैरिजन में ये हमारा y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी कंपैरिजन को यहां पे ध्यान में लेते हुए हम ये देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेजेस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका जेनर वोल्टेज असल में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर अलग अलग टर्म्स को यूज किया है, और ऑब्जर्वेशन टेबल में मिलने वाले रीडिंग्स को यूज करते हुए हमने यहाँ पे दो अलग अलग लाइंस को ड्रॉ किया है, जो कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल की रीडिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अब देखिए, जेनर डायोड की वोल्टेज रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे इन ग्राफ्स में देखने को मिल रही है। जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेजेस को अलग अलग वैल्यू के साथ वेरी करते हैं तो आपका ये VZ भी एक हद तक वेरी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये फिक्स हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे रेगुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा ग्राफ। अब देखते हैं इस प्रैक्टिकल के फाइनल कंक्लूजन के बारे में, मतलब है रिजल्ट के बारे में। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ मिलता है, हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर आफ्टर द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के बाद अगर आप यहाँ पे जेनर डायोड को यूज करते हुए एक रेगुलेशन सर्किट को जोड़ देते हैं तो आपका आउटपुट कोई पर्टिकुलर वोल्टेज के साथ फिक्स हो जाएगा। तो ये आउटपुट कितने वोल्टेज का होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है जेनर डायोड में फेड होने वाली इंप्यूरिटीज के अमाउंट के ऊपर। तो जेनर डायोड आप यहाँ पे अगर 6 वोल्ट का यूज करते हैं तो आउटपुट में मिलने वाले वोल्टेजेस आपको कितने वोल्ट पे रेगुलेशन देंगे, 6 वोल्ट पे देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 वोल्ट का जेनर डायोड यूज करते हैं तो आपको आउटपुट 12 वोल्ट के अराउंड में रेगुलेटेड मिलेगा। तो ये था हमारा जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट प्रैक्टिस।